नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। सहरसा जिले के पतरघट ओपी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां लूट छिनतई के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छिनतई लूट करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को हथियार, मोबाइल और मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन्हीं अपराधियों ने विगत 8 दिसंबर को मधेपुरा ट्रेन पकड़ने जाने वाले यात्रियों के टेम्पो को रोककर हथियार के बल पर 25,000 रुपए सहित महिला का पर्स लूट लिया था। 4 अभियुक्त पतरघट ओपी के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं। कल देर शाम को 8 तारीख को पतरघट थाना क्षेत्र में कुछ लोग जा रहे थे ऑटो से, तो रात्रि में लगभग 1:30 बजे उनके साथ में उनका पैसा भी छीना गया, उनका मोबाइल भी छीना गया, कुछ महिलाएं थी, उनका जो पर्स था वो भी छीना गया। इसी आलोक में पतरघट जो थाना अध्यक्ष हैं वो अनुसंधान कर रहे थे और उसमें कल शाम को 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 अभियुक्त पतरघट क्षेत्र के रहने वाले हैं, 2 उनका एक सीमावर्ती शिविर है पसपार, 2 अभियुक्त वहाँ के रहने वाले हैं। इन चारों के ही पास से 2 लूटे हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं। एक महिला का पर्स जो छीन लिया गया था वो भी बरामद किया गया है। 2 अवैध हथियार, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं जो इन अभियुक्तों। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड क्षेत्र मोहनपुर पंचायत में परभिनिया हॉल के समीप जिला इनोवेटिव फंड योजना के तहत स्वरोजगार हेतु प्रवासी समूह द्वारा स्थापित पैभर ब्लॉक निर्माण इकाई का जिलाधिकारी कौशल कुमार ने फीता काटकर विधिवत इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर राजेश कुमार, कहरा प्रखंड विकास पदाधिकारी रचना भारती सहित राजनीतिक दलों के कई नेता उपस्थित रहे। लॉकडाउन अवधि में जो बाहर से जो मजदूर यहाँ पे आए थे इस जिले में, उसमें से कुछ लोगों का ग्रुप बना के उनको जिला नवप्रवर्तन योजना के तहत कुछ राशि उपलब्ध कराई गई थी, ताकि वो अपना स्वयं का कुछ इंटरप्राइज शुरू करके यहाँ पे अपना काम शुरुआत कर पाएँ। इसी योजना के तहत करीब 10 प्रवासी जो बाहर से आए मजदूर थे, उनको पेवर ब्लॉक का यूनिट स्टार्ट किया गया। ये अच्छा बात है कि बाहर से आए मजदूरों को इस तरह का अगर रोजगार मिलता है, खास करके यह मेरे जिला परिषद क्षेत्र अंतर्गत मेरे ही पंचायत, मेरे ही गांव के 10 ऐसे युवा हैं जो बाहर काम करता था, उसको रोजी रोटी के लिए ऐसा अवसर मिला। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो है बेरोजगारी बहुत चरम पे है और उस स्थिति में कोरोना काल में आप देखे होंगे कि बहुत ही बुरा स्थिति हुआ था बिहार के मजदूरों का। सहरसा सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए सहरसा जिला अधिकारी कौशल कुमार ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। सदर अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल कर्मियों के बीच हड़कंप मच गई। डीएम कौशल कुमार ने सदर अस्पताल के ओपीडी सेवा, प्रसव वार्ड, इमरजेंसी वार्ड का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में मरीजों की समस्याओं को भी सुनते हुए नजर आए डीएम कुमार और उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। आज सदर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया है, देखने के लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं। कुछ व्यवस्थाएँ सुदृढ़ हैं, कुछ व्यवस्थाएँ में कुछ कमी है। वहाँ पे कमी को कम करने का निर्देश दिया गया है। बहुत सारे यहाँ डॉग बाइट के पेशेंट हैं और वो सुई लेने के लाइन में लगे हैं, तो उनको कहा गया है कि कुर्सी लगा कर रखने के लिए, ताकि जो डॉग बाइट इसका है कम से कम बैठे। उसी प्रकार कुछ जगह शौचालय का समस्या आ रहा है और कुछ पीने के पानी की समस्या है, उसको निदान करने के लिए इसके अंदर कहा गया है। गया का ड्रिल स्क्वायर अपने 18वीं पासिंग आउट परेड के अवसर पर पेशेवर सैन्य वैभव और आकर्षण से सराबोर था। यह पासिंग आउट परेड भारतीय सैन्य इतिहास का एक और गौरवशाली दिन था, जब स्पेशल कमीशन ऑफिसर 45 के 22 जेंटलमैन कैडेट ने अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। मैं मणिपुर थौबल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कैसा फीलिंग सर? मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। जो मेरा बचपन से ड्रीम था कि एक दिन ऑफिसर बनूं, तो बड़ी मेहनत और लगन के साथ मैंने मेहनत किया। उसके बाद मैं आखिरी में ऑफिसर बन पाया सर। इसके पहले कितने दिन जॉब किया आपने? मैं 15 साल असम राइफल में नौकरी किया। उसके बाद मैं एसईओ कमीशन हूँ, तो 15 साल के बाद मैंने एसईओ एग्ज़ाम दिया। वो मैं एग्ज़ाम क्रैक होकर मैं 1 साल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हाँ असिस्टेंट कमांडेंट बना। मेरा नाम है एम कैनेडी मरिंग। कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम मणिपुर। क्या फीलिंग हो रहा है आज? आई एम फीलिंग प्राउड। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेज फॉर मी।
गया जिले के बेलागंज प्रखंड में नाबालिग बच्ची की हत्या के विरोध में रालोसपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च रालोसपा जिला अध्यक्ष राजीव के नेतृत्व में शहर के गांधी मैदान से लेकर टावर चौक तक निकाला गया। वहीं रालोसपा कार्यकर्ताओं ने के वरीय अधिकारियों से घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बहन के साथ रेप और हत्या हुई है, उस रेप और हत्या के विरुद्ध में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और दोषियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने की मांग करते हैं कि उनको तत्काल जो दोषियों हैं उनको पकड़ा जाए और फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। जिस प्रकार पुलिस प्रशासन मेन थाना अध्यक्ष ने उनकी सबूत को मिटाना चाहता है। गया जिला में अंकी बेला गुरमथु पंचायत में पड़ता है। उसी गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी और इस हत्या के विरोध में हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। गया शहर के जीवी रोड स्थित आनंदी माई मंदिर के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं में जिला भाजपा अध्यक्ष धनराज शर्मा के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि बिल का विरोध कर रहे सभी किसानों से आंदोलन बंद करने की अपील की। अपने दिल्ली में लोग, हरियाणा और खास करके पंजाब के लोग कर रहे हैं, तो अपने प्रेस मीडिया के माध्यम से ये कहना मैं चाहता हूं भाजपा जिला अध्यक्ष गया के नाते और अपने सभी मित्रों साथियों के साथ में बैठ करके कि आज जो भी आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो निश्चित रूप से सरकार उनके लिए चिंतित है और सरकार हर तरह से उनका सुझाव मानने के लिए तैयार है। इसी के चलते अपने देश के माननीय कृषि मंत्री जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन लोगों से आग्रह अपील कर रहे हैं। अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत बतनाहा थाना क्षेत्र के दिपोल में अरबों की लागत से बनने वाली निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना सुशासन और विकासशील सरकार के कार्यकाल में दफन होती दिख रही है। अब इसे विभागीय उदासीनता कहे या जनप्रतिनिधियों की लापरवाही। इस जल विद्युत परियोजना के निर्माण होने के बाद इस इलाके में किसानों सहित अन्य ग्रामीणों को बिजली की किल्लत नहीं होती। इस लघु जल विद्युत परियोजना की प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद ही ग्रहण सा लग गया। परियोजना में अब तक खर्च हुई राशि पूरी तरह से बर्बाद हो गई। साथ ही भूधारियों की जमीन भी अधिग्रहण कर लिया गया। किसानों द्वारा भूमि देने के बावजूद इस इलाके के किसान अपने आप को ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। उदय हुआ उसके बाद सीट पाइल भी ठोका गया, नीचे बहुत सारा ऐसे प्लेट सब जो रखा हुआ है ये सब ठोका गया। उसके बाद कुछ ढलाई भी हुआ नीचे 2013 में ढलाई वलाई होकर रोड वोड भी लगा हुआ, अभी भी नीचे पानी के नीचे दबा हुआ सब। उसके बाद अचानक वो मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, वो फिर आया इधर, बाढ़ था उस समय के, बाढ़ के समय में आया था। वो पानी उन्हें देखा, पता नहीं क्या हुआ, इधर से गया, उसके बाद वो बंद हो गया था। यहाँ काम चल रहा था और काम चलने की वजह से उसके बाद नीतीश कुमार का मीटिंग यहाँ पर किया गया 2013 में, तो 6 महीना चल चुका था। 6 महीने के बाद नीतीश कुमार जी आए तो उसके बाद काम भी बंद हो गए और उसका इंचार्ज लोग सब यहाँ पर करीबन साल भर वेट करके उन्होंने खाना वाना खाया पिया। उसके बाद साल भर के बाद उन्होंने चले गए। उसके बाद एक्चुअली हम लोग गरीब आदमी, एक तो उस पार का और एक तो इस पार के, हम लोग नाइट में और 24 घंटा हमने ड्यूटी की है। प्रदेश में नई सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री लगातार स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और अस्पताल के रख रखाव को लेकर चिंतित हैं, जिसको लेकर वे और उनके सहयोगी लगातार कर्मियों को दूर करने और व्यवस्था को सुधारने में जुटी हुई है। यह अभियान पूरे जिले के स्वास्थ्य और पीएचसी में वरीय अधिकारियों के साथ किया जा रहा है। साथ ही कुछ कुव्यवस्था और लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। उसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और इसी क्षण में करीब 9 से 10 बीच में जो फारबिसगंज में हम लोगों का सब डिवीज़न अस्पताल है, रानीगंज में रेफरल अस्पताल है, उसके साथ साथ जितने भी पीएचसी अस्पताल हैं उस सब का निरीक्षण वरीय प्रभारी, वरीय पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया।
मोकामा में कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन पर बिहार भाजपा के विपक्षी दलों पर बड़ा सियासी हमला किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने मोकामा में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस समेत तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग ने कृषि बिल पर किसानों को गुमराह किया है। दरअसल इस बिल से देश के किसानों को बड़ा फायदा होगा कि इतने में 10,000 रुपये बीघा, तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, न कि ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसलिए ये भी निराधार है, ये भी अफवाह फैला करके किसानों को बरगलाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। मसौढ़ी में व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता संघ की ओर से वकील मेहर अनवर की हत्या के विरोध में एक शोक सभा आयोजित की गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक बारात पार्टी में उनकी सराती पार्टी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। मसौढ़ी अधिवक्ता संघ ने राज्य सरकार से न्यायिक जांच के साथ साथ उचित मुआवजे की भी मांग की है। विदित है कि मसौढ़ी बार के ही एक अधिवक्ता राकेश कुमार शर्मा जी के बेटे की शादी में इसी बार के एक होनहार विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद मेहर अनवर साहब जी बारात गए थे। ये सरकार की विफलता है। अगर शराब के नशे में सराती वाले धूत नहीं होते तो बाराती वालों के साथ अत्याचार नहीं करते और न ही लाठी डंडे का शिकार होकर करके हमारा भाई हम लोग के बीच से चले जाते। और एक वकील की हत्या होना इस बात का गवाह है कि बिहार में शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू से आज इसी शोक सभा के माध्यम से मांग करता हूं कि आश्रित के परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा दे, साथ ही एक आश्रित को नौकरी दे और 6 माह के अंदर स्पीडी ट्रायल कराते हुए अपराधियों को फांसी की सजा दे। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।